इनके जो है क्वेश्चन लगा सकते हो। अब हमारे पास जो है मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस, आप लोगों को याद है कंडक्टेंस क्या होता है? मैंने कहा भी था, आप लोग रिकॉल करते हैं। हाँ, क्या होता है तो बताना चाहेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ 1/r। वेरी गुड, ठीक है, उसको 1/r को यानी कि रेसिप्रोकल। तो मैं आपको भी एक चीज समझाऊंगा, फिर आपको जो है ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। कंडक्टेंस ड्यू टू द ऑल आयंस present in the that volume which contain one mole of electrolyte। ठीक है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है कि जितने भी कंडक्टेंस का मतलब पहले मैं समझा देता हूं एक बार फिर से। कंडक्टेंस को हम लोगों ने, मैंने कहा था 1/r से लिखते हैं। बोलिए, ये तो मैंने बताया था, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यस सर। अगर जो मुझे बताइए कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये होगा वैल्यू नीचे वाली तो उतना ज्यादा यानी कि कंडक्टेंस कम होगा। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टेंस क्या करेगा, यानी कि घटते चले जाएगा। कंडक्टेंस का मतलब अगर से सिंपल शब्दों में मैं ऐसे अगर समझाऊं तो इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्टेंस का आप तुलना कीजिएगा। अंचल इतना लेट मत आया करो बेटा, टाइम पे आया करो, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा कि आपके सामने क्या होगा कि जितना ज्यादा कंडक्टेंस अच्छा होगा आपके लिए वो चीजें जो है उतनी बेटर होती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि एक मोल जो है इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयंस है। देखो, कंडक्टेंस ड्यू टू द ऑल आयन प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम व्हिच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, जितना ज्यादा यानी कि 1 मोल में आयन होगा। ऑल आयन प्रेजेंट इन द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल में जितना प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। तो मोलर का आपको याद हो, सॉल्यूशन में मैंने वहां पे एक वर्ड बताया था मोलर, याद है? मोलर का मतलब क्या बताया था, अगर जब किन्हीं को याद हो, मैंने कहा था कि 1 मोल, मोलारिटी से पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मोलारिटी का फॉर्म, पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे डेल्टा ये जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे जो है ना, मैं मोलारिटी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेरी गुड, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, थोड़ा जगह छोटा है इसलिए छोटा लिख रहा हूं, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा देखो, मेरे पास इसी चीज को अगर ये ऊपर में भी 1 मोल हो, नीचे में भी 1 मोल हो, तो इसको हम लोग 1 मोलर कहते थे। यस, कहते थे, यानी कि 1 मोलर किसे कहते थे, यानी कि ऊपर में भी 1 मोल हो, नीचे में भी 1 लीटर हो, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसको हम जो है 1 मोलर कहते थे। अब मोलल किसे कहते थे, मोलल जो है यानी कि जब क्या होता था 1 मोल ऊपर में हो और 1 केजी जो है नीचे में सॉल्वेंट के बैठे, तो उसको हम लोग मोलर कहते थे। आपको ये मैंने जो है आपको सॉल्यूशन में बताया था, ओके चलिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब ये नंबर ऑफ मोल कितना है 1, मैं ऊपर में 1 मोल लिख दूं, यस सर, यस सर। नीचे में वॉल्यूम में पूरा ना लिख के जो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ शॉर्ट में इस प्रकार से, ओके। अच्छा, मैं वॉल्यूम, मेरे पास तो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम के टर्म में निकालना, तो मैं इसको वॉल्यूम को v ले लेता हूं, या यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 1/m लिख सकता हूं। बोलिए,
यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, ये जो वॉल्यूम लिए थे किस में लिए थे? लीटर में। मैं इसको ml में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी कि 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 1000 इंटू एम हो जाएगा। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कप्पा इंटू 1000 इंटू मोलारिटी, और यही हमारा जो है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी और इसका मतलब होता है कप्पा। पप्पा नहीं कहिएगा, कप्पा कहिएगा, देखिए, ठीक है? नहीं तो आपके पप्पा जो है बजाएंगे आपको। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? मोलारिटी। बोलिए, आपको समझ में आया? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, अब मैंने इसकी यूनिट आपको समझाता हूं। आप लोगों के सामने जो फॉर्मूला है वो डेल्टा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 इंटू क्या हो जाएगा? बोलिए, कैपिटल Upon molarity. मोलारिटी। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी यूनिट निकालना चाहता हूं, तो कप्पा का फॉर्मूला जो था, ये डॉक्टर वाला कैची है, ये के वाला नहीं है, ये डॉक्टर वाला इस तरह का होता है ना, देखिएगा, वो किसी चीज को पकड़ के जो है निकाल लेता है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे ये कप्पा है, कप्पा का फॉर्मूला मैं सीधे सीधे लिख दूं, सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस की जगह पे L बाय A इंटू 1 बाय R। बोलिए, Yes. जिनको कोई Yes, प्रॉब्लम sir. नहीं है, जिनको प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने कहा था कि जो डिस्टेंस है उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो L को हमने सेंटीमीटर में ले लिया, और एरिया को भी हमने सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, और रेजिस्टेंस को हमने क्या ले लिया? ओम ले लिया। हाँ बोलिए शीतल। सर इसकी यूनिट आएगी ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कप्पा की? यस सर। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हो। सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। चाहो तो सेंटीमीटर इनवर्स या साइमंस भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा यूनिट यूज कर रहे हो। ये ध्यान रखिएगा, वो साइमन लिखा रहे, मो लिखा रहे, तो वो आप जो है इसका यूज कर सकते हो। अच्छा, मोलारिटी का जो होगा वो क्या हो जाएगा? मोल डिवाइडेड बाय लीटर। बोलिए, ये तो होगा। ओके, मैं यहाँ पे यानी कि इस प्रकार से लिख देता Yes, हूँ। sir. अब देखो, यहाँ पे आपने लीटर को ml में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे ml यूज कर लेना। अगर जो लीटर में दिया रहेगा तो 1000 यूज नहीं करना, तो डिपेंड करता है आपको जैसा सिचुएशन। कप्पा की जगह पे मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, और मोलारिटी की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? ऊपर में चले जाएगा तो लीटर, और यहाँ पे जो है मोल हो जाएगा। और मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ? साइमंस। मैंने ओम को इनवर्स को आपको बताया था, साइमंस लिखते हैं, तो मैंने साइमंस लिख दिया। लीटर सेंटीमीटर इनवर्स एंड मोल इनवर्स हो जाएगा, ये इसकी यूनिट है। तो डिपेंड करता है कई बार कि उस साइमंस ना दे के मो दे दे, ओम्स दे दे, लीटर की जगह ml दे दे, तो वो डिपेंड करता है आपकी जैसा जो है यूनिट है, उस हिसाब से हम लोग इसका यूज कर लेंगे। हमने जनरल जो है इसका यूनिट लिख दिया। बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, No, sir. sir. No, sir. ओके, चलिए, अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी फॉर यूनिटी सेल कांस्टेंट इफ रेजिस्टेंस इज 2 ओम एंड इट्स मोलारिटी इज 2 मोल जो है लीटर इनवर्स। क्या आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो? Yes, sir. sir. तो आप लोग, मैं चाहता हूं कि फटाफट से आप लोग जो है निकाल लीजिए। चलिए मैं बना देता हूं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। वैसे भी हम लोगों ने आज थोड़ा सा लेमडा एम इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? कप्पा इंटू 1000 1000 अपॉन एम डिवाइडेड बाय मोलारिटी। Upon M. ओके, अब देखो यहाँ पे बगल में मैं अभी निकाल देता हूँ, लेकिन आप एग्जाम में डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कप्पा की वैल्यू निकालते, सेल कांस्टेंट क्या है? यूनिटी है, तो यानी कि यूनिटी का मतलब तो 1 होता है। एंड रेजिस्टेंस कितना है? 1/2, यानी कि 1/r होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा? 1 प्लस
1/2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, कंडक्टेंस इनटू रेजिस्टेंस होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 1/2। तो कप्पा की जगह पे 1/2 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय मोलारिटी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1000 और ये कितना हो जाएगा 250, यानी कि जो है डेल्टा एम आ जाएगा। और जो ये यूनिट है पूरा का पूरा जो है छाप दीजिएगा पीछे वाले। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन आपके लिए जो है, सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। ये भी बिल्कुल सिमिलर जैसा ही है मोलर कंडक्टिविटी का। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ये सिंबल होता है। ये भी वही चीज कहता है, कंडक्टेंस ड्यू टू द all of the ion present in the that volume which contain वन ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। इक्विवेलेंट आपने कहा नाम सुना था, कुछ याद आ रहा है? नॉर्मेलिटी में। नॉर्मेलिटी, वेरी गुड, ओके वेरी गुड, ठीक है। ओके, यहां से जो है आपने जो है क्या नाम सुना था, यानी कि जो है इक्विवेलेंट। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लैम्डा ई इक्वल टू कप्पा इंटू वी लिखते हैं। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखता हूं, नंबर ऑफ, किन्हीं को याद है, Number of gram equivalent dissolved by the solution. Number of Very good. gram dissolved per liter of solution. वेरी गुड सीता। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Volume of solution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना लेना है, 1 है, इन 1 यानी कि जो है 1 मोल में कह रहा है, एक यानी कि जो है 1 ग्राम यानी कि इक्विवेलेंट, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 1 है। वॉल्यूम आपके पास इतना हो जाएगा, मैं यहाँ पे V लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। नॉर्मेलिटी इक्वल टू, मैं ये अगर जब मेरे पास 1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है तो ये फॉर्मूला, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। और मैं इसी चीज को अगर जब ml में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 इंटू n हो जाएगा। और यहाँ से लैम्डा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। बोलिए, क्या आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. किन्हीं को कोई Yes. दिक्कत है बता दीजिए आप। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो लैम्डा ई का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, बोलिए, कप्पा Kappa into 1000 upon normality. 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं इसकी यूनिट निकालू तो अभी जस्ट मैंने कप्पा की यूनिट निकाली थी, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। मैं बार बार नहीं निकाल रहा हूँ, मेरा समय बचाने के लिए, आप चाहो तो पूरा निकाल लेना। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बोलिए, Volume of solution in liter. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख देता हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, और ये ऊपर चले जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, लीटर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसको इक्विवेलेंट भी लिख देते हैं, ठीक है, पूरा ना लिख के मैं जो है शॉर्ट में लिख। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स
ओम इनवर्स लीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं इसको बना देता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है बनाओगे या मैं बना दूं? सर हम एक मिनट हाँ मैंने try लिखा। कीजिए, बना लेते हैं। बनाएंगे हम। बनाइए। भले राजकुमारी लेट आती है लेकिन सवाल जरूर बना दिया। ओके, हो गया, बन गया। इतना समय नहीं है मेरे पास क्योंकि सिलेबस भी बढ़ाना रहता है। चलिए मैं बना देता हूं। आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, तो लेमडा ई आप लोग बनाते भी रहिए, मैं समझाते भी रह रहा हूँ, आप लोग जो बना रहे हैं बनाते रहिए और आंसर मिला लीजिएगा। कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी। अब देखो कप्पा मेरे को निकल जाए, नॉर्मलिटी मुझे दिख रहा है 0, तो कप्पा की वैल्यू निकालते हैं। कप्पा की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, L बाय ए इनटू आपके पास क्या है 1/r। तो L देखते, लेंथ ऑफ सेल कितना है 4 सेंटीमीटर, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। और एंड एरिया कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वो अलग बात है, यहाँ पे डाटा लेने में गलती की है, कभी भी एरिया कम नहीं होगा लेंथ से, ठीक है, उसके आपको चिंता नहीं करना है, हमें तो सवाल बनाना है। ठीक है, इनटू 1/r यानी कि कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ से आप कटा सकते हो, तो यानी कि कितना आ जाएगा 1/2 कप्पा की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं कप्पा की जगह पे कितना लिख देता हूँ 1/2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी कितना 0.1, और यहाँ से इसको कटा होगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 500, और ये 500 जो है यानी कि कितना हो जाएगा 10 ऊपर जाएगा तो यानी कि 5000 हो जाएगा। यानी कि लेमडा ई की वैल्यू करीब करीब कितनी हो जाएगी 5000 के आसपास हो जाएगी। बोलिए क्या समझ में आया? Yes. Yes, sir. ओके, इसको बनाइए फटाफट से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये दिया हुआ है। बोलिए, हो गया? 1000। ओके, अप्रोक्स में आपने निकाला होगा 1000, और वैसे जो 1000 से थोड़ा ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं। आपके पास अच्छा देखते, सॉरी कितना आएगा यहाँ पे, मेरे को लेमडा ई निकालना है। लेमडा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी। ये बिल्कुल सेमी क्वेश्चन हो गया क्या? कप्पा की वैल्यू कितनी दी, इफ सेल कांस्टेंट इज 1 एंड रेजिस्टेंस इज 1/100 इंटू है ये, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/100, यहाँ से मैं लिख देता हूँ 1/100 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी कितनी 0.1, 2 0 से 2 0 सर कितना आ रहा है? 0.01 है। अच्छा सॉरी 0.01 है, 0.01, तो यानी कि जो है 1000 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो लेमडा ई की वैल्यू जो है 1000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, ये जो है आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर करा देगा। तो यहाँ पे जो है इसको बना लीजिए, ये मैं होमवर्क ले दे दूं। Yes. Yes, sir.
Yes, sir. एक बार देख लो सब चीजें है कि नहीं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? सर कप्पा कंडक्टिविटी। हाँ, कप्पा जो है निकालना है। ठीक है, सेल कांस्टेंट आप निकाल लोगे, फिर कप्पा निकाल लोगे, फिर लेमडा ई की वैल्यू जो निकाल लेना आप निकाल लोगे। मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर जो ना निकले तो फिर मेरे से जो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। मैं जो है आगे बात करता हूँ रिलेशन बिटवीन लेमडा एम एंड लेमडा ई। मैं बना ही देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे बना दो। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना कि आपको सबसे पहले मैं सेल कांस्टेंट निकालता हूं। मैं यहाँ पे सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालता हूं। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था बताइए? Sir, एल L बाई ए। upon N. ओके, तो एल की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1.8. 1.8। 1.8 एरिया कितना है? 5.4. 5.4 ओके, तो यहाँ से कट जाएगा तो करीब करीब 1/3 आ जाएगा। Yes, sir. ओके, यानी कि आपने यहाँ से क्या कर लिया, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, यानी कि कितना आ गया? 1/3 आ गया। ओके, अब मुझे बताओ सेकेंड हमें क्या निकालना है? आपके लिए जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं? तो बताना कप्पा चाहिए। कप्पा कहते हैं, और क्या कहते हैं? Conductivity. कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। वेरी गुड। ओके, तो मैं कप्पा की जगह पे क्या लिख सकता हूं? सेल कांस्टेंट। मैं इसलिए सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं ताकि कि आपको याद हो। इनटू कंडक्टेंस। बोलिए, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 1/3। कंडक्टेंस की जगह पे 1/r। 1/3 r कितना दिया होगा? 3/2 ओम। यहां से मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया? 1/9.6, यानी कि ये आपका कप्पा का वैल्यू निकल गया, यानी कि सेकंड हो गया। थर्ड हम बात करते हैं आपके लिए, हम जो है इक्विवेलेंट निकालते हैं, यानी कि लेमडा ई। लेमडा ई का फॉर्मूला क्या है? कप्पा इंटू 1000 कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। एन। वेरी गुड। कप्पा की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 1/9.6। तो 1/9.6 मैं ऐसा लिख दूं 1/9.6 इंटू 1000 इंटू नॉर्मलिटी। अब देखते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या दिया हुआ, कोई मुझे बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन से देख के? नॉर्मलिटी क्या दिया हुआ है? कोई इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस आपको ढूंढना है। सर डेसी नॉर्मल। देसी नॉर्मल। देसी नॉर्मल का मतलब क्या होता है? 10. 1/10। देसी नॉर्मल का मतलब 1/10, यानी कि आपको नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है? 0.1। 1/10 मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यानी कि कितना हो जाएगा? इसको अप्रोक्स 10 मान लूं, अप्रोक्स मान रहा हूँ, वैसे तो 1000 से Yes. ज्यादा आएगा। यानी कि कितना हो जाएगा? 9.6 को मैंने 10 मान लिया तो यानी कि करीब करीब कितना आ जाएगा? 1000 आएगा। पर इसकी वैल्यू वैसे एक्चुअल में जो आती है वो पूरा अगर एग्जैक्ट में मारूं यानी कि 1041 के करीब करीब आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग निकाल सकते हो। बोलिए, क्या आप लोगों को समझ में आया? Yes. Yes, sir. अब हम बात करते हैं रिलेशन Yes. लेमडा एम एंड लेमडा ई। यानी कि लेमडा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। लेमडा ई क्या है? इक्विवेलेंट Equivalent. कंडक्टिविटी। अच्छा, मेरे को बताइए, Equivalent मैं लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा ई कर देता हूँ। लेमडा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? कप्पा इंटू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। और यहाँ पे कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय। अपॉन एम। यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख दूं n/m, Yes. यस सर। क्योंकि कट जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। किन्हीं को ऐसा दिक्कत तो नहीं हो रहा ना कि सर कैसे ले आओ ये? No, No. sir. आप नो सर। No, sir. रितिका कुछ पूछना चाह रहे हैं? No, sir. ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए,
कि लैम्डा m बाय लैम्डा e इक्वल टू नॉर्मेलिटी इन डिवाइडेड बाय क्या हो गया, मोलारिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या दिया हुआ है, नंबर of gram equivalent upon volume of solution in liter. वेरी गुड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ क्योंकि कट जाएगा। नीचे में मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Number of Number of moles of solute upon volume. डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या ये वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यानी कि आपके पास क्या फॉर्मूला बचा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। No, No, sir. No, sir. No, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे, आपको फॉर्मूला याद है, नॉर्मलिटी में मैंने बताया था। sir. Molar mass Excuse me, sir. equivalent mass upon mole. वेरी गुड, यानी कि क्या था बताइए, गिवन वेट, जिसको हम लोग क्या कहते थे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय क्या था, इक्विवेलेंट वेट। Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। सर मेरे पास ना बैटरी नहीं है सर, मेरा फोन ना डेड हो रहा है, तो सर मेरे को क्लास लेफ्ट करनी पड़ेगी सर, आप नोट भेज देना मेरे को। ओके, मैं तो ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जब तक चल रही है चला सकते हो, फिर अगर जब बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक लेफ्ट हो जाओगे, ठीक है रसी, सर इसमें 0% है, कभी भी हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं। अगर से आप दो चीज सीख गए तो आपका ही बेनिफिट होगा, मेरा तो नहीं होगा। फोन ठीक ना है, चार्जिंग के प्लग के साथ लगा ले, नहीं होगा, लाइट ही नहीं है सर। ओके कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, जब तक चल रहा है चलाइए। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, और नीचे में नंबर ऑफ मोल्स है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ गिवन वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर वेट। Molar weight. और देखिए गिवन वेट और से गिवन वेट कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा। ऐसा मैं कर देता हूँ, गिवन वेट को शॉर्ट में लिख देता हूँ जी, और लिख ही देता हूँ पूरा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू मोलर वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, गिवन वेट। तो ये गिवन वेट से गिवन वेट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मोलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, मोल मोलर मास अपॉन एन। Molar mass upon n factor. एन फैक्टर। तो देखो क्या ये कट जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा, यानी कि लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा e इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। और x आपको मैंने बताया था 3 अलग अलग केस में निकालते हैं, ठीक है। अगर एसिड होगा तो नंबर ऑफ H प्लस आयन देखना, अगर बेस होगा तुम लोग क्या देखेंगे, सर OH OH negative. नंबर ऑफ OH माइनस। अगर जब कंपाउंड या साल्ट हुआ तो क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कंपाउंड। अगर जो है, बोलिए मैं कुछ पूछना चाह रहे हैं मैं। नो सर। ओके, तो अगर जब कंपाउंड या साल्ट होगा तो क्या देखोगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उस कंपाउंड पे जो भी आप देख रहे हो उस पे देखना पॉजिटिव चार्ज कितना है, इस प्रकार। अब आपके मन में आएगा सर, कहोगे सर आप यहाँ n फैक्टर लिख के यहाँ x लिखते, तो हमने आपको बताया था कि दोनों जो है सेम ही चीज होता है, बस लिखने का तरीका होता है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
यस सर। यस ठीक है, आप इस प्रकार से अगर से ध्यान से देखो ना, ये वाला जो है ना मैंने 2 पेज में कर दिया, यहाँ पे 1 ही पेज में कर दिया, पिछली बार 2 पेज में किया था। अगर यही देखो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी की जगह पे हमने रिलेशन निकाला था तो एक्स निकाला था, यानी कि हमने कहा था नेटफ्लिक्स पे MX प्लेयर वाली मूवी देखो, क्या है वही चीज है क्या? बिल्कुल वही है। यानी कि सीधे सीधे हम ना कह के जो है क्या करते, वहां भी NM की वैल्यू कितनी निकाल रहे थे, एक्स निकाल रहे थे। तुम चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैं आपको जो है समझाने के लिए इतनी सारी चीजें जो है आपको मैंने बताया। ओके, ठीक है, यस Yes, सर। sir. ओके, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा यूजिंग एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ तक तो ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी निकाल रहे थे ये, लेकिन एक्सपेरिमेंट कैसे कप्पा को निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाता है कि एग्जाम से इसको जो है डायग्राम के साथ बनाने के लिए, तो आप जरूर इस डायग्राम का यूज कीजिएगा। चलिए मैं बनाना हूँ, शुरू करता हूँ। तो ये कुछ मैं बीकर ले लेता हूँ, ये ग्लास नहीं है, ये बीकर है, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे सर नहीं ये ग्लास है, तो आप लोग जो सोचना है सोच लीजिए। ये इलेक्ट्रोड में यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एक और इलेक्ट्रोड ले ले रहा हूँ। इसको मैं ग्लास से जो है ढक दे रहा हूँ। मैं थोड़ा डायग्राम रंगीन बना रहा हूँ ताकि कि आपको देख के जो अच्छा लगे, भले समय ज्यादा लगेगा। इसको जूता पहना देता है। ये आपका जूता नहीं है, मैंने अपना जूता दिया है। दोनों पैर बराबर नहीं है। आप लोग डॉक्टर हो, उसको ठीक कर देना दोनों पैर को। जो भी दवाई देना हो दे देना, ठीक है, ओके। इसको हम ना नॉन कंडक्टिंग में या इंसुलेटिंग चैम्बर में फिट कर देते हैं। ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। मैं इसको जो है सारे वही टर्म भी लिखेंगे, तो चिंता मत कीजिएगा। ओके, इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग का मतलब होता है ना तो इसके अंदर टेम्परेचर जा रहा होगा ना ही आ रहा होगा, ठीक है। ये कैसा है, इंसुलेटिंग। आप लोग भी डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग का मतलब होता है यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन को फिल कर दिया, ठीक है। जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कहते हैं कंडक्टिविटी वाटर। अगर सर ये कौन सा वाटर होता है, हमने तो एक ही वाटर का नाम सुना है, ठीक है। यानी कि जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस जीरो या नियरली जीरो, इज नियरली जीरो, यानी कि ऐसा जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि क्या हो, जीरो। ये आपको पता है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया है। जूते के अंदर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट फिट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं जो है रेक्टेंगल बना देता हूँ। अरे क्या हो गया डायग्राम को,
थोड़ा ऊपर में बनाऊंगा, नहीं तो सारा डायग्राम नहीं बन पाएगा। आप लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम सुना है? यस सर। ठीक है, वही मैं बना रहा हूँ। लोगों का भले अच्छा बनता होगा, मैं अपना अच्छा इसको मैं मिटा ही देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप लोग बनाते होंगे। यहाँ पे एसी सोर्स रख रहे हैं। और एक वायर को मैंने इससे जोड़ दिया, दूसरे वायर को मैंने इससे जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक गैल्वेनोमीटर का यूज किया। मैंने आपको बताया था बैटरी मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करना। ये हम फिजिक्स पे थोड़ा सा चले आए हैं, तो इसीलिए ये इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, और यहाँ पे जिसका निकालना रहता है उसको इस प्रकार से जोड़ के रखते हैं। हम इस प्रकार से R1 को एडजस्ट करते हैं, जो एक जो है ना चेंजेबल होता है। हम इस प्रकार से इसको जो है क्या करते हैं, मूव करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाए। बाद में आपको R1 डिवाइडेड, ये नहीं दिखेगा ना क्योंकि व्हाइट पेज हो जाएगा, व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू कितना हो जाए, R3 डिवाइडेड बाय R4 हो जाएगा। ये बेसिकली देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, ये कोई पत्थर नहीं है जिसको जो है आप लोग मारो किसी को फेंक के। हाँ, ये केमिस्ट्री में का फिजिक्स का एक वो है। इसके यूज क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग इस प्रकार से सेट करते हैं ताकि कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आए ना वो जीरो आ जाए। इससे क्या होता है कि हम लोग किसी भी थर्ड जो अननोन है उसकी हम जो है कंडक्टिविटी को चेक कर सकते हैं, यानी कि कप्पा की वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे रखेंगे, आर की वैल्यू को आप फ्लैक्चुएट करोगे, ये हम फ्लैक्चुएट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी रहती है हम उसको फ्लैक्चुएट नहीं करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आर को या R2 जो भी आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, आप अगर जो फिजिक्स में 11th में लैब में गए होंगे वहां पे देखिएगा इस तरह का एक क्वाइल बना होता है, इसमें बहुत सारे जो है वुंड्स होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, पूरा एकदम जो लपेटा हुआ होता है। किसी ने देखा ऐसा क्वाइल? पूरा का पूरा जो है वायर होता है। मेरे को यहाँ पे रखना है, यानी कि इतना का जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे रीडिंग होती है। आप देख सकते हो कि इतना रेजिस्टेंस है। फिर आप जैसे आगे बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ते चले जाते हैं, इस प्रकार से जो इसका रेजिस्टेंस बढ़ते चले जाता है। यानी कि इस प्रकार से ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि तब तक नहीं करते रहते जब तक जो है गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो ना दिखे। और जैसे ही जीरो दिखता है फिर R1 बाय R2 डिवाइडेड बाय R3 बाय R4 करते हैं, क्योंकि R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है, और R4 जो यानी कि अननोन है, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं। बोलिए, क्या समझ में आ गया? Yes, sir. यस Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है Yes, ना? sir. No, sir. ओके, चलिए No, अब हम sir. बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ठीक है, कॉमा मोलर कंडक्टिविटी। हम आज एक ही की बात कर पाएंगे, ठीक है। हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे, कंडक्टेंस, मोलर, सॉरी, एंड इक्विवेलेंट
ठीक है, हम लोग जो है विथ कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड, हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। अच्छा मुझे बताइए कि डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। अगर जितना ज्यादा पानी, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिंग ऑफ वाटर। अब जितना ज्यादा करोगे तो यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो कंडक्टेंस का मतलब क्या है? 1/r। ये तो है, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? 1/r। तो आप मुझे बताइए कि जब पानी में डालोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जगह पे मैं आयंस लिख दूं तो आयन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पानी में डालने के बाद आयन क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। होंगे कि नहीं? क्योंकि आप जैसे मान लो NaCl है, मैं स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहा, मैं वीक की बात कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक अलग से भी लिख सकते थे, जिसमें यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो पूरा का पूरा नहीं टूटे। ठीक है, जैसे मैं कहूं CH3COOH है, स्ट्रॉन्ग है NaCl KCl। ये देखना, जितना भी डालोगे इसका 100% डिसोसिएशन होता है। ठीक है, और इसका जो होता है वो 10% डिसोसिएशन होता है। अब जब नंबर ऑफ आयन बढ़ जाएंगे यानी कि उसके अंदर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ आयन बढ़ जाने के कारण यहाँ पे जो है कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? यानी कि जो है इंक्रीज हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो है कंडक्टेंस कहते हैं। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसमें और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा।